हम लोग पढ़े थे वो ज़्यादातर वही आया। बायो तो बहुत इजी था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा वो था। हाँ, वो हमेशा हार्ड ही रहता, वो हार्ड है। और ये पेपर भी बोल रहे थे लीक हो गया, अब देखते क्या होता है, 10 दिन बाद पता चलेगा। वो तो पहले से स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर था। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो इजी था, इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी था। हाँ, इससे पहले ज़्यादा ही स्कोर कर रहे थे, इस बार इतना नहीं हो। पहले से बहुत मुश्किल था पेपर अब की बार, मतलब सबके लिए हार्ड गए हैं और बता नहीं सकते अब कट ऑफ कितने जा सकते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मुल्क भर में आज तकरीबन 22 लाख तलबा तालिबात ने नीट के री एग्जाम में शिरकत की। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल सिटी मालेगांव में भी सख्त सिक्योरिटी और नई गाइडलाइंस के मुताबिक नीट यूजी री एग्जाम का इनेकाद किया गया। मई के महीने में पेपर लीक के तनाज़ात और शदीद हंगामों के बाद एनटीए के लिए ये इम्तिहान शफाफ तरीके से कराना एक बड़ा चैलेंज था। मालेगांव के मुख्तलिफ मराकिज़ पर हजारों तलबा ने इस इम्तिहान में शिरकत की। आज दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलने वाले इस इम्तिहान के लिए इंतजामिया की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इम्तिहानी मराकिज़ पर बायोमेट्रिक तस्दीक, फेस रिकग्निशन और सख्त तलाशी के बाद ही तलबा को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। इलेक्ट्रॉनिक आलात को रोकने के लिए सेंटर्स पर खुसूसी जैमर्स नस्ब किए गए थे। इम्तिहान खत्म होने के बाद चंद तलबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार का पेपर थोड़ा मुश्किल था। बायोलॉजी तो एनसीईआरटी के मुताबिक थी लेकिन आसान रही, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन ने बहुत वक्त लिया। फिजिक्स के सवाल काफी तवील और हिसाब किताब वाले थे, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल हुई। एक दीगर तालिबे इल्म ने बताया कि पेपर का ओवरऑल लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट था। दोबारा इम्तिहान देने का ज़हनी दबाव तो था, लेकिन खुशी है कि इस बार सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, जिससे ये उम्मीद जागी है कि अब किसी किस्म की नाइंसाफी या पेपर लीक का मामला नहीं होगा। बस अब रिजल्ट और कट ऑफ अच्छा आ जाए। वाज़ेह है कि नीट एग्जाम को लेकर मालेगांव के तलबा के मिले जुले तासुरात सामने आए हैं। माहिरीन का यह भी मानना है कि फिजिक्स के मुश्किल सवालात की वजह से इस बार कट ऑफ में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ताहम तमाम तर दबाव के बावजूद मालेगांव के तलबा और वालिदैन ने जिस सब्र और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया है वो काबिल सताइश है। इम्तिहान तो पुरअमन रहा, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले नताइज इन बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला किस तरह करते हैं। ठीक था पेपर, 12th के बेस पे ही था। जो हम लोग पढ़े थे वो ज़्यादातर वही आया। बायो तो बहुत इजी था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा वो था। हाँ, वो हमेशा हार्ड ही रहता, वो हार्ड है। और बायो तो इजी था। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, वो और ये दोनों कंपेयर करेंगे क्या? मुझे तो उसके बनिस्बत ये वाला इजी लगा। हाँ, उसमें क्योंकि बायो में इजी क्वेश्चन अभी आया था, ऐसा हुआ। वो एग्ज़ाम देने के बाद ये पेपर इजी लगा, ऐसा है एक्सपीरियंस होने का? हाँ, क्योंकि अभी जिस पे मैं ज़्यादा स्टडी की, अभी तो मैं मतलब एज अ ट्रायल दी हूँ ये वाला। अभी मैं HC अकेडमी से मतलब नीट क्लासेस ज्वाइन की हूँ, तो वहाँ भी जो मतलब सब्जेक्ट हुए, चैप्टर हुए, उसमें से ज़्यादा भी मतलब आए है। अभी मतलब 2 दिन पहले भी जो पढ़ा है तो उसमें आज क्वेश्चन आए है। पेपर जो लीक हो जाना, इतने सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज का सामना करना। हाँ, ये तो है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो हो गया तो अब क्या बोलना चाहिए। अब ऐसा भी था कि ज़्यादातर बच्चे जो हम लोग के सीनियर्स है, उनका पेपर पहले बहुत अच्छा गया था, और अब उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसा गया पेपर, कैसा नहीं। लेकिन वो लोग बहुत मतलब टेंशन में थे, बहुत पैनिक हो जा रहे थे कि कहीं बहुत री नीट होने वाला है, हार्ड तो नहीं है। इसलिए पहले से बहुत मुश्किल था पेपर अब की बार, मतलब सबके लिए हार्ड गए हैं और बता नहीं सकते अब कट ऑफ कितने जा सकते हैं। कौन सा पोर्शन सबसे डिफिकल्ट था? फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इजी कौन सा हुआ? इजी बायो गया, लेकिन उसमें भी मतलब असर्शन, रीज़न और स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थी। क्लासेस कौन सी ली आपने? मैं शाहीन से लिया हूँ क्लासेस। तो उसके क्या बेनिफिट्स? वो शाहीन से पढ़ा है, मतलब उसके अंदर मॉक टेस्ट वो लोग दिलवाते थे, तो उससे थोड़ा आसान पड़े पेपर। बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में असर्शन रीज़न की वजह से मुश्किल गए। कैसा रहा एग्ज़ाम? ज़्यादा मतलब फिजिक्स ठीक था, ओके था, और बायो अच्छा था, मॉडरेट था। री एग्ज़ाम होने की वजह से कोई प्रॉब्लम है?
हाँ, इससे पहले ज़्यादा ही स्कोर कर रहे थे, हाँ। इस बार इतना नहीं हो। लेकिन एक एक्सपीरियंस मिल गया आपको कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो इस बार थोड़ा और इजी जाना चाहिए था आपको। हाँ, नहीं, इस बार के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे। Questions hard। कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट गया? फिजिक्स। पहले से स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर था, पिछली बार जो पेपर हुआ था वो इजी था इस बार से। इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी था और टाइम ज़्यादा मिलने के बावजूद भी क्वेश्चन छूट गया। स्टडी के लिए टाइम तो पूरा मिला था, 1 महीने में बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है। वो एग्ज़ाम हो गया तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 साल पढ़ने के बाद आपको 30 दिन और मिलता है पढ़ने के लिए, तो उसमें इतना इशू नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन हार्ड थे कैलकुलेशन मतलब लेंथी पेपर था, इसमें सोचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। फिजिक्स में था ऐसा और केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन था। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।